एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पासी में विनायक जी मंदिर की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। विनायक जी महाराज को ऐसा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी महाराज के मुंह पर उंगली रखी है और सब आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी महाराज के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से जब सुना तो सास से कहा कि मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। सास बोली कि इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर लोगी। पर बहू ने नहीं मानी और जिद करके कहा कि मैं विनायक जी महाराज के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई और निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी महाराज से कहने लगी कि मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई कि आपने मुंह पर उंगली रख ली। आपको तो मुंह से उंगली हटानी ही पड़ेगी। विनायक जी महाराज ने सोचा इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी महाराज ने मुंह पर से उंगली हटा ली। गांव वाले कहने लगे कि बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी महाराज ने उंगली हटा ली। बहू ने कहा मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी, पंसारी की दुकान से घी गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती। पहले विनायक जी महाराज को भोग लगाती, फिर मैं खुद खाती। इसलिए विनायक जी महाराज को आश्चर्य हो गया और उन्होंने उंगली रख ली। लेकिन अब मेरे विनती करने पर उन्होंने अपने मुंह से उंगली हटा ली। हे विनायक जी महाराज, जैसा आप बहू पे प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबका मान बढ़ाना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।